रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु बोलती है सॉरी सर। अनु ईशु के पास आती है, ईशु को बोलती है कि बड़ी मुश्किल से काम मिला है, इसकी कद्र करना सीख। ईशु बोलती है काम ही तो है। अनु बोलती है हाँ यही मैं बोल रही हूँ, काम ही है। कामों को हमारे यहाँ कर्म समझा जाता है। जीवन में सबसे ऊपर कर्म ही होता है और हमारे यहाँ पर कर्मों की पूजा की जाती है। कर्मों का फल सबको मिलता है, अगर तूने कर्म नहीं किए होंगे तो तुझे फल भी नहीं मिलेगा। तू भाग्य का सम्मान करना सीख। अनुईशा को बोलती है कि देख डायरेक्टर सर ने तुझे काम दिया है, तू इनको अभी के अभी जाकर सॉरी बोल। जिन लोगों से तेरी मीटिंग है ना उनको बोल दे कि थोड़ा वेट कर ले, या फिर वो यहाँ आ जाएंगे तो यहीं पर तू मीटिंग कर सकती है। अनु ईशु का हाथ पकड़ती है, उसको बोलती है कि चल अभी के अभी डायरेक्टर सर को सॉरी बोल। ईशु अपना हाथ अनु से छुड़वा लेती है। ईशानी अनु से अपना हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है कि आप कौन होती है मुझे लेक्चर देने वाली। इधर डायरेक्टर बोलता है ईशानी, अगर कोई फर्श से अर्श तक पहुंचता है ना तो अर्श से फर्श तक भी पहुंच जाता है, वो सिर्फ आधे समय के अंदर। डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हें काम मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ईशु बोलती है कि मुझे काम नहीं करना। अनु ईशानी का हाथ पकड़ लेती है। ईशु बोलती है अनुमा मेरा हाथ छोड़ो। अनु बोलती है कि सोच ले, अगर मैं तेरा हाथ छोड़ दूंगी ना तो करम और भाग्य दोनों तेरा हाथ छोड़ देंगे। डायरेक्टर सर तेरी कंप्लेन कर देंगे, इसके बाद तुझे पूरी इंडस्ट्री के अंदर भी काम नहीं मिलेगा। अभी के अभी चुपचाप डायरेक्टर सर को सॉरी बोल और पूरा काम खत्म कर। ईशु बोलती है कि अनुमा मुझे जाने दो। अनु बोलती है कि आज मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया, तुझे यहाँ से जाने दिया ना तो मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैंने तुझे सुधारने की कोशिश नहीं की। और वैसे तुझे अच्छे से पता है अगर मैं अपनी पर आ गई तो क्या करूँगी। अनु ईशानी को थप्पड़ दिखाती है। अनु बोलती है कि चुपचाप काम खत्म कर और उसके बाद ही तू यहाँ से जाएगी। आगे हम साहा हाउस का सीन देखते हैं। किंजल और अंश दोनों मिलकर घर के अंदर ऑफिस खोल लेते हैं। बा बोलती है घर में ऑफिस कौन बनाता है। अंश बोलता है जिनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते वो घर में ही अपना ऑफिस खोल लेते हैं। किंजल भी बोलती है कि देखो बा, अगर हमारा घर में ऑफिस होगा ना तो हमारा कितना ज़्यादा खर्चा बच जाएगा। अनुमा ने तो वैसे भी ठेले पर अपना काम शुरू किया था, हम तो अपने घर में ही अपना काम शुरू कर रहे हैं। तभी यहाँ पर तोशु आ जाता है, वो अपना ही पोस्टर लेकर आता है रियल इस्टेट बिजनेस का। तोशु बोलता है कि एक बार मेरा नाम सब जगह हो जाएगा ना तो देखना सब लोग तोशु 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 ही बोलेंगे। बा बोलती है कि लो तुझे निकम्मा तोशु, नकारा तोशु यही सब कुछ बोलेंगे क्योंकि तू कुछ करता तो है नहीं। तोशु बोलता है कि सब लोग यही बोलेंगे, परितोषाद रॉकस्टार। किंजल बोलती है क्यों। तोशु बोलता है क्योंकि मैंने सोच लिया है। इधर अंश बोलता है कि काका सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। तोशु बोलता है कि देखो मैंने सोच ही लिया है, एक बार मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे ना तो मैं सोने के दांत लगाऊंगा। किंजल बोलती है क्यों, तुम्हारे ये दांत टूट गए हैं क्या। तोशु बोलता है नहीं, सोने के दांत लगाने से पैसा ज़्यादा आएगा। अंश बोलता है कि फिर इस पेटेंट को आप बाहर लगाइए ना। तोशु बोलता है कि यहीं पर मेरा ऑफिस खुलेगा। अंश बोलता है लेकिन यहाँ तो हमारा ऑफिस है। तोशु बोलता है कि हाँ यहाँ मेरा भी ऑफिस होगा, देखो तुम्हारी क्लाइंट होंगे वो मेरे पास आएंगे, जो मेरे क्लाइंट होंगे वो तुम्हारे पास आएंगे। इधर बात तोशु को बोलती है कि तोशु देख यहाँ पर सिर्फ अंश का ऑफिस खोलेगा, तुझे अपने ये ठेला लगाना है ना तो बाहर जाकर ये सब कुछ कर। अंश बोलता है कि कोई बात नहीं बा, ये घर जितना मेरा है इतना इनका भी तो है। अंश तोशु को बोलता है कि आपको जो कुछ करना है वो कीजिए, लेकिन आपकी वजह से हमारा बिजनेस खराब नहीं होना चाहिए। बा बोलती है अनु तुझे तो एक किताब लिखनी चाहिए कि वो अगर अपने जीवन में अटक जाए तो उसे आगे क्या करना चाहिए। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु के पास भारती का कॉल आता है। भारती अनु को बताती है कि अनुताई वो मंगेश है ना, वो अभी ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ है। अनु बोलती है लेकिन वो यहाँ क्यों आया है। भारती बोलती है ये तो मुझे नहीं पता। भारती बताती है कि वो सुबह से मैसेजेस किया जा रहा था, फिर कॉल कर रहा था, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, अब वो यहाँ ऑफिस के बाहर आ गया है। मैं बाहर जाऊँगी ना तो मुझे पता है वो यहाँ आ जाएगा और हंगामा करेगा। अनु बोलती है कि तू ऑफिस से बाहर मत निकलना, अंदर की तरफ ही रहना। आगे हम वरुण को देखते हैं। वो अपने घर आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वरुण ऐसे ही ऑन करता है। रजनी वहाँ आती है और बोलती है कि 16 पर। वरुण बोलता है कि मम्मी अगर आप उस चोल में रहेंगी ना तो आप जीरो पर रखकर बैठेंगी यहाँ पर। रजनी बोलती है देख वरुण, हमें नोटों के लिए ना थोड़ी बहुत गर्मी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। रजनी बोलती है वरुण खाना खाएगा। वरुण बोलता है कि मैं वहीं जाकर खाना खाऊंगा जहां मैं रहता हूं, वैसे आपकी सहेली सच में खाना बहुत अच्छा बनाती है। रजनी बोलती है कि तू उसकी चापलूसी मत कर, और वैसे भी वो खाना बनाने के लिए बनी है लेकिन मैं राज करने के लिए बनी हूँ। और हाँ अगर इतना अच्छा खाना चाहिए तो हम बहू ले आएंगे ना, और वैसे इस मामले में तेरी बात आगे बढ़ी है क्या। वरुण बता देता है कि वो कैसे भारती के करीब आने की कोशिश कर रहा है। रजनी बोलती है अरे वाह ये तो अच्छी बात है, चलो अब दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेंगे। वरुण बोलता है ये मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रजनी बोलती है देख जब तक चोल पर बुलडोजर नहीं चल जाता तब तक तुझे उस शादी को निभाना ही होगा। वरुण बोलता है मम्मी ये बताओ, जब आप किसी को धोखा देते हो तो अंदर से गिल्ट फील नहीं होता। रजनी बोलती है बिल्कुल भी नहीं, गिल्ट हमें जब फील होता है जब हम अपनों को धोखा देते हैं, और नेताओं के लिए उनकी सिर्फ कुर्सी ही सगी होती है, बाकी कोई भी नहीं। वरुण बोलता है देखो मैं तो आपसे राजनीति सीख रहा हूँ लेकिन आपने किससे सीखी। रजनी बोलती है कि मैंने ज़िंदगी से सीखी है, ज़िंदगी मुझे धोखा देती गई और मैं जानी बनती गई।
वरुण बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ। रजनी बोलती है कहाँ जा रहा है? वरुण बोलता है कि उस भारती के ऑफिस के पास जा रहा हूँ। रजनी सोच रही होती है कि गेम बड़ा है, खेल बड़ा है, तो रिस्क भी बड़ा ही होगा और मैं किसी भी हालत में जीत कर ही रहूँगी। आगे हम अन्नू को देखते हैं, वो भारती के ऑफिस पहुँच जाती है। अनु सोच रही होती है कि भारती कहाँ चली गई है। वो भारती के पास कॉल करती है। अनु सोचती है कि अगर मंगेश ने भारती के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिछली बार तो वो बच गया, लेकिन इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आगे हम भारती और मंगेश को ही देखते हैं। भारती मंगेश को बोलती है कि मंगेश तू मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। मंगेश भारती को बोलता है कि भारती देख, मैं यहाँ पर तुझसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। मैं बदल गया हूँ और मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। आई बाबा से भी बात मैं कर लूँगा। भारती बोलती है मंगेश तू यहाँ से चला जा और यहाँ आकर कॉल मत करना, यहाँ से मेरी नौकरी भी जा सकती है। मंगेश बोलता है कि भारती जब मैंने फैशन शो में तुझे देखा ना तो मुझे तुझसे फिर से प्यार हो गया। भारती बोलती है अच्छा, मेरे हाथ में थोड़ी बहुत पावर आ गई है तभी तू यहाँ पर आया है ना। इधर हम अनु को देखते हैं, वो भारती को ही ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ मंगेश भारती को बोलता है कि तू ऐसे नहीं मानेगी, तू मुझे ये बता कि तुझे कोई और पसंद आ गया है क्या। भारती मंगेश को धक्का मारती है, तभी मंगेश चाकू निकाल लेता है और भारती को बोलता है कि तू मेरे साथ चलेगी या नहीं चलेगी। अनु तो भारती को ढूंढ रही होती है। इधर मंगेश भारती को बोलता है कि देख, मैं तुझे सॉरी बोल रहा हूँ ना तो चुपचाप मुझे माफ़ कर दे। तभी अनु वहाँ पर पहुँच जाती है। अनु मंगेश के गले पर चाकू रखती है और बोलती है कि पिछली बार तो मैंने तुझे ऐसे ही छोड़ दिया था, लेकिन इस बार तेरा मैं वो हाल करूँगी तू सोच भी नहीं पाएगा। तूने उस दिन मुझे देखा था, लेकिन उस दिन तू मेरा असली रूप नहीं देख पाया। उस दिन मैं कुछ नहीं बोली, बस चुप रही थी, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूँगी। चल चुपचाप जल्दी से चाकू फेंक दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनु उसको बोलती है कि चाकू फेंक दे, वरना चाकू तेरी गर्दन पर चल जाएगा। मंगेश चाकू को फेंक देता है। इधर भारती अनु के पास आ जाती है। अनु मंगेश को बोलती है कि तुझ जैसे मर्द जब माफ़ी मांगते हैं ना तो पहले सोचने की बात ये होती है कि तुम लोग माफ़ी मांगने के लायक हो या नहीं हो, माफ़ करने के लायक हो या नहीं हो। अगर तुम सुधर जाओ, तुम्हें पछतावा हो, तभी तुम्हें माफ़ करना चाहिए, वरना तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। अनु मंगेश को बोलती है कि अगर कोई डराता धमकाता हो ना तो उस इंसान को तो एक लात की पड़नी चाहिए। अनु उसको एक लात की मारती है। इधर मंगेश बोलता है कि सारे फसाद की जड़ तो तू ही है जो इस भारती को उकसाती है, मैं तुझे देख लूँगा। अनु बोलती है ठीक है, देख लेंगे तू क्या करता है। अनु बोलती है कि तू भगवान से प्रे करना कि मैं तुझे कभी नहीं देखूं, वरना तू इस दुनिया में ही नहीं दिखाई देगा। इधर अनु भारती के पास आ रही होती है तो उधर से मंगेश गमला उठाकर अनु के सर पर मारने वाला होता है। तभी बीच में वरुण आ जाता है और वो मंगेश को अनु से दूर कर देता है। इसके बाद वो मंगेश की पिटाई करना शुरू कर देता है। पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। भारती बोलती है कि अच्छा हुआ सर आप यहाँ पर आ गए, मैंने ही आपको कॉल किया था। ये आदमी है ना, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अनु बोलती है कि हाँ, इस चाकू से ही ये डरा धमका रहा था। पुलिस मंगेश को पकड़ कर ले जाती है। इधर भारती रो रही होती है, अनु को गले लगा लेती है। वरुण भारती के पास आता है, उसको बोलता है कि वो कौन था। अनु बताती है कि भारती का एक्स हस्बैंड था। वरुण बोलता है कि पहले बताना चाहिए था, मैं उसको ऐसा सबक सिखा था कि वो कभी किसी पर हाथ उठाने की सोचता भी नहीं, और मैं कमिश्नर को कॉल करूंगा, उसकी जो हालत होगी ना उसके बारे में वो सोच भी नहीं पाएगा। अभी वो यहाँ से जा चुका है, आज के बाद है ना वो तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा, तुम फिक्र मत करो। आगे हम अनु और रजनी को देखते हैं। रजनी बोलती है कि अनु क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है। अनु बोलती है कि आज भारती बहुत ज़्यादा डरी हुई है, उसके पास मैं पहुंच गई थी और उसके बाद वरुण भी टाइम पर पहुंच गया, उसने हम दोनों को ही बचा लिया। रजनी बोलती है कि मैं इंस्पेक्टर को कॉल कर दूंगी, तुम देखना कि वो मंगेश है ना आगे से भारती के आसपास भी नहीं भटकेगा। अनु बोलती है भारती सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, उसकी पहली शादी में उसे अपने पति से तलाक मिल गया। उसके बाद उसकी जब दूसरी बार शादी तय हुई ना तो उसका मंगेतर और उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मंगेतर बीच रास्ते में ही भारती को छोड़कर वहाँ से चला गया। मैं चाहती हूँ कि भारती है ना वो अपने जीवन में बस खुश रहे। ये मंगेश आज इसीलिए वापस आया था क्योंकि उसने भारती को टीवी पर देखा था। वो सोच रहा था कि भारती फेमस हो गई है तो अब उसे पैसे चाहिए, तो वो चाहता था कि भारती उसके साथ होगी ना तो उसके पास पैसे भी आएंगे। अनु बोलती है लोग पैसों के लिए कितना गिर सकते हैं। रजनी बोलती है अनु ये नारियल पानी है ना मैं पीने के लिए लेकर आई हूँ, और इसके साथ साथ एक नारियल और लेकर आई हूँ। रजनी नारियल अनु के हाथ में थमा देती है और बोलती है कि ये सगुन का नारियल है, मैं अपने वरुण के लिए तेरी भारती का हाथ मांगने आई हूँ। रजनी बोलती है कि अनु देख, मैं साफ साफ बात करूंगी, मुझे पता है मेरे बेटे में बहुत सारी खामियां हैं, सारी की सारी गलती मेरी ही जो है, मैं कभी उसे टाइम नहीं दे पाई, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, वो मेरी हर बात को मानता है। घर में तो वैसे भी हम दोनों लोग ही हैं, और जब मैं अपने काम से बाहर चली जाती हूँ तो वरुण अकेला रह जाता है। वरुण अपने अकेलेपन से भागने के लिए ही अपने दोस्तों के साथ पार्टियाँ करता रहता है, रात रात भर घर से बाहर रहता है। ये सब कुछ वो अपने अकेलेपन की वजह से ही करता है। मैं तो माँ हूँ ना, मुझे तो अपने बेटे के लिए सोचना ही होगा, और तुझे अच्छे से पता है मैं कब से उसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, और मुझे सारे के सारे गुण भारती में दिख रहे हैं। भारती वरुण को अच्छे से संभाल लेगी। जब तू पहली बार भारती को लेकर ऑफिस आई थी ना सड़क के मामले के बारे में बात करने के लिए, मुझे तो उसी दिन भारती पसंद आ गई थी। और दूसरी बात यह है कि देख, वो तेरे साथ रहती है तो मैंने सोचा कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी।
मुझे अपने वरुण के लिए तेरी भारती पसंद है। तू बता, भारती के लिए वरुण ठीक है क्या? तेरे मन में है जो बोल दे। ऐसा नहीं कि तेरी मैं सहेली हूँ, दोस्त हूँ, तो तू कुछ भी नहीं बोलेगी। तू सीधी सीधी बात बता। अनु बोलती है कि वैसे मुझे वरुण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने मेरे प्रेम के साथ जो किया ना, वो बहुत गलत था। हर इंसान को गलती करने के बाद दूसरा मौका तो मिलना ही चाहिए। मैंने अपने बेटे को भी दूसरा मौका दिया था, और इसीलिए मैंने वरुण के यहाँ रहने पर तुम्हें हाँ बोलती थी। मैं इतने दिनों से उसे देख रही हूँ, वो धीरे धीरे बदल रहा है। मुझे लगता है वरुण और भारती एक दूसरे को पसंद करते हैं, और शादी का फैसला मैं नहीं कर पाऊंगी। भारती और वरुण से तो पहले बात कर ले। तू वरुण से पूछना और मैं भारती से बात करती हूँ। रजनी बोलती है ठीक है, मैं वरुण से बात करूंगी, लेकिन तू भारती को मनाने की कोशिश करना। भारती बहुत ही ज़्यादा समझदार है। अगर समझदार बहू आ जाए ना, तो बेटा भी सुधर जाता है और घर भी संभल जाता है। भारती वरुण और जैसी के साथ घर आ रही होती है। वरुण भारती को बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इधर रजनी बोलती है कि देखना, ये दोनों ही हाँ करेंगे। रजनी सोच रही होती है कि सबसे आसान काम है कि अनु को इमोशनल ब्लैकमेल करना। ये भारती मेरी ढाल भी बन गई है और मेरा मोहरा भी बन गई है। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। राही बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। वो बोलती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रेम बोलता है कि राही क्या हो गया? राही बोलती है कि मैं कितनी देर से पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ याद भी नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊँगी, मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे। प्रेम बोलता है कि राही प्लीज़ तुम ऐसी बातें मत करो। राही बोलती है कि प्रेम, मुझे लगता है कि पढ़ाई वढ़ाई करना मेरे बस की बात है ही नहीं। मैं पहले भी लूजर थी, लूजर हूँ, और मुझे लगता है मैं लूजर ही रहूँगी। राही रो रही होती है और बोलती है कि तुमने मुझे पढ़ाई करने के लिए क्यों बोला? प्रेम राही के पास आ जाता है, राही को गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, इसीलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा है ताकि तुम पढ़ाई करो। राही बोलती है कि प्रेम प्लीज़ मुझे छोड़ो। प्रेम राही को बैठाता है, उसको समझाता है कि देखो, सारे स्टूडेंट्स को नर्वसनेस होती है। जब मैं पढ़ाई करता था ना, तब मेरे पेट में गुड़गुड़ होती रहती थी। सभी के साथ ऐसा होता है। राही बोलती है कि मुझे पॉप्स ऐसे ही पढ़ाते थे और मुझे ऐसे ही नर्वसनेस होती थी। राही बोलती है प्रेम, अगर मैं फ़ेल हो जाऊंगी ना, तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। प्रेम बोलता है कि देखो, फ़ेल होना या नहीं होना ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि तुमने कोशिश की है ना, और बाकी हम सब चीज़ कान्हा जी पर छोड़ देते हैं। आगे हम अनु को देखते हैं। परी उसके पास आती है, बोलती है कि ईशु कॉल नहीं उठा रही। अनु बोलती है कि नहीं, 11 बज गए हैं, उसे घर पर आ जाना चाहिए था। परी बोलती है कि सेट पर ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई थी। अनु बोलती है हाँ, उसने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। परी बोलती है मुझे लगता है कि वो मुंह फुलाकर बैठी होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अपने उसी दोस्त के साथ होगी, पार्टी कर रही होगी। अनु बोलती है कि तू सो रही है क्या? परी बताती है कि नहीं, मुझे अभी थोड़ा काम करना है। अनु बोलती है कि तू उसके पास कॉल ट्राई करते रहना। अनु बोलती है कि एक बार ईशानी को घर आ जाने दे, उसके बाद मैं उसे समझाऊंगी। ठीक है, मैं भारती के लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। परी बोलती है भारती दीदी कैसी है? अनु बोलती है बाहर से तो ठीक नज़र आ रही है, लेकिन पता नहीं उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। अनु बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु भारती के पास आती है, भारती से वरुण के बारे में बात करती है। भारती बोल देती है कि वरुण मुझे पसंद है, और वो सच में अनुताई बदल भी गया है। अनु बोलती है कि हाँ, उसमें बदलाव तो आया ही है। इधर जस्सी भी उन दोनों के साथ ही होती है। जस्सी बोलती है कि वाह भारती यार, तेरी तो शादी हो जाएगी और तो इतने बड़े घर की बहू भी बन जाएगी। अनु, जस्सी, भारती तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। अनु बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं रजनी से बात करूंगी, रजनी को बोल दूंगी कि भारती को कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी से। भारती बोलती है कि हाँ। इधर हम रजनी और वरुण को देखते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। रजनी बोलती है कि एक बार बस तेरी शादी पक्की हो जाए ना, उसके बाद अनुपमा है ना, वो हमारी मुट्ठी के अंदर होगी। उसे हम जैसे चाहें वैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं, बस भारती एक बार हमारे घर की बहू बन जाए। वरुण भी बोलता है कि हाँ। अनु को पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। इधर रजनी अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग कर लेती है। आगे हम देखते हैं अनु रजनी के यहाँ पहुँच जाती है भारती के रिश्ते की बात करने के लिए। अनु शगुन लेकर आती है और बोलती है कि हमें रिश्ता मंजूर है। रजनी और ज़्यादा खुश हो जाती है। रजनी बोलती है कि ठीक है, तो फिर हम जल्दी ही शादी भी कर लेंगे। अनु बोलती है कि हाँ। रजनी अनु को बोलती है कि मैंने तुझे वो पेपर्स दिए थे, तुम लोगों ने उनको पढ़ा, उन पर सिग्नेचर किए क्या? अनु बोलती है कि अभी तो नहीं, लेकिन हम जल्दी ही सारा काम कर लेंगे। रजनी बोलती है कि जितना जल्दी हो सके उतना करो, क्योंकि फिर हम लोग शादी में भी तो बिजी हो जाएंगे। शादी से पहले ही सब कुछ हो जाए ना, तो अच्छा होगा। अनु बोलती है कि ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं रजनी के ऑफिस के अंदर पूरी छाया सोसाइटी की एक और फाइल पड़ी होती है, लेकिन अनु का उस पर ध्यान ही नहीं जाता। अनु को कुछ पता भी नहीं चल पाएगा कि उसकी दोस्त उसके साथ क्या करने वाली है। इधर दूसरी तरफ हम राही को देखते हैं। वो अपनी एग्जाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। प्रेम बोलता है कि राही सब कुछ अच्छा होगा। इधर हम दिवाकर को भी देखते हैं। वो सोच रहा होता है कि राही के अच्छे मार्क्स आएंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। यहीं पर हम पराग को देखते हैं। वो बार बार सोच रहा होता है कि रजनी व अनुपमा को कुछ नहीं बताना चाहती।
लेकिन अगर अनुपमा जी को सच पता चल जाएगा ना, तो मुझे पता है कि वो चोल की जगह टावर को बिल्कुल भी नहीं बनने देगी। अनुपमा जी हमारे रास्ते का कांटा नहीं बन सकती। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अगर आपको ऐसे ही सीरियल की अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।